यहाँ सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम यहाँ से खत्म करते हैं और सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्या होगा और सिंप्लीफिकेशन में हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है बॉड मास के लिए, बॉड मास इसका ध्यान देना है। सबसे पहले ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, ठीक है, ओ फॉर ऑफ और डी फॉर डिवीजन, ये ध्यान देना है। एम फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है, ए फॉर एडिशन, ठीक है, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट मतलब हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। दूसरे नंबर पे ऑफ आता है, ऑफ सॉल्व करना है। थर्ड नंबर पे हमें डिवीजन सॉल्व करना है। फोर्थ नंबर पे हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। फिफ्थ नंबर पे एडिशन और उसके बाद क्या सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इन सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। जैसे मान लो एक ब्रैकेट आई, ब्रैकेट भी तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी बार ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे आती है हमारी कौन सी, सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व होती है, थर्ड नंबर पे कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होती है, और फोर्थ नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हो, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कह सकते हो, ये ब्रैकेट सॉल्व होती है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोली जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट हमारी सॉल्व होती है। अब इन ब्रैकेट के अंदर भी ये पूरा बॉड मास फॉलो होता है, इन ब्रैकेट के अंदर भी पूरा बॉड मास फॉलो होता है दोबारा से। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, कैसे बॉड मास फॉलो होगा वो देख लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये बार ब्रैकेट है और यहाँ पे बार लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 36 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और +6 - 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, और इसके बाद भी यहाँ पे एक ब्रैकेट लगी हुई है और यहाँ से मल्टीप्लाई लगी हुई है 2 से, और प्लस करके यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगी हुई है, मान लो प्लस करके यहाँ पे लिखा हुआ है 6, और इसके बाद एक करली ब्रैकेट लगी हुई है और इस करली ब्रैकेट के अंदर भी कुछ लिखा हुआ है, मान लो सपोज दैट। इतना ही सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आएंगे किस पे, बार ब्रैकेट पे। हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, बार ब्रैकेट से मतलब है। और ये पोर्शन ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे ना लिख करके वो केवल ऐसे लिख दे, यहाँ पे 2 लिख दे और यहाँ पे 3 लिख दे। अब क्या करोगे? अब इस केस में क्या होगा उसके देखते हैं। बार कहां तक लगा हुआ है? बार लगा हुआ है 36 से 3 तक, यहां तक लगा हुआ है बार। तो इसके अंदर आते हैं बार ब्रैकेट के, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखा रहने दोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 भी बाहर लिखा हुआ है इस बार के आगे। अंदर इस बार को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बार में क्या सॉल्व होगा? डिवीजन। ब्रैकेट है क्या इसमें बार के अंदर? नहीं है। ठीक है, तो ब्रैकेट तो मतलब ही नहीं बनता। ऑफ है क्या? ऑफ भी नहीं है, ये भी खत्म हो गया। डिवीजन है तो डिवीजन पहले सॉल्व करोगे, 4 9 जा 36। इसके बाद मल्टीप्लाई लगा दोगे, 3 + 6 - 3। बात समझ रहे हो? और सबसे पहले जो बच्चे यहाँ मिस्टेक करेंगे ना, वो क्या बात करेंगे, यहाँ सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करनी है, यहाँ पर बॉड मास फॉलो हो रहा है। बात समझ आ गई? ये हो गया 6 + 3। अब यहाँ पे 2 आ गया, अभी भी ब्रैकेट लगी हुई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा, +6 - 3। ठीक है, ये हमारी ब्रैकेट बंद हो गई। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 6 + 3 और यहाँ पे 2 हो गया। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 27 और 6 33, और 33 में से माइनस होगा कितना? 3। बात समझ गए नहीं समझे? और यहाँ पे हो गया 6 + 3 और यहाँ पे 2 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे 30 आ जाएगा और ये ब्रैकेट लग गई। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी तो कितना आएगा? 6 + 3 × 60, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। ये वाली ब्रैकेट खत्म हो चुकी है, सर्कुलर ब्रैकेट हमारी, करली ब्रैकेट चल रही है अभी भी। और 63 जा कितना आएगा? 6 + ये 180 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 186 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? इतना समझना है इसमें बस, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बॉड मास के जब क्वेश्चंस लेंगे तब सॉल्व, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्पीड के साथ। कैसे सॉल्व करोगे? जल्दी से सॉल्व करो। देखो जरा आंसर चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे भागेंगे हम, सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 6 - 3, दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का 3 होगा, मतलब 6 रह गया माइनस का 6 बाहर आएगा, मतलब 5 माइनस ब्रैकेट आएगी 4 माइनस यहाँ पे 3 माइनस, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 आएगा अंदर, यही आएगा। आगे सॉल्व करोगे 5 - 4 और यहाँ -3, ठीक है, और प्लस का 6। ये बात समझ आ गई? ये हो गया 5 - 4 - 9। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 5 - कितना बचेगा? यहाँ से 5 बचेगा, प्लस का हो जाएगा 5 और फिर आपका आंसर आ जाएगा 10। ये बात समझ आ गई या नहीं? क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से स्पीड से। कितना आंसर आएगा इसका आंसर मुझे निकाल के बताओ बहुत स्पीड के साथ। सिंप्लीफाई करना है इसको, चेक करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। माइनस का 6, इसमें माइनस, और ये माइनस हो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा 4 हो गया, माइनस का 3 और ये प्लस का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 6 आएगा। क्यों? क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है और मॉड से जब कोई संख्या बाहर आती है तो वो हमेशा प्लस की बन जाती है। अब पॉन में कितना हो जाएगा? 18 में से 9 बचेगा और प्लस का 15 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो। मॉड यहाँ पे बॉड मास को ध्यान में रखते हुए मैंने सॉल्व किया है ये। ठीक है, 6 6 12 और 4 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा? 8 हो जाएगा प्लस का, और दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 9 4 24 और 8 1 जा 8 8 3 जा, तो ये 1/3 आंसर हो गया। इतनी बात समझ आई है नहीं आई बताओ? कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? कोई कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? स्क्वायर -3 + 6 -6, एक बार चेक करो, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? आगे आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इस तरह का क्वेश्चन भी होगा एक, जैसे मानो √0.49 अपॉन 0.2425, और दूसरा है हमारा यहाँ पर प्लस √0.8181 अपॉन 0.36।
ठीक है, इसे सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करके दिखाओ आंसर। दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम डायरेक्टली से कर लो, और नहीं कर पा रहे हो तो ये पॉइंट हटा लो। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, ऊपर भी 2 डिजिट नीचे भी 2 डिजिट, बात खत्म हो गई। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, नीचे वाला भी हट गया, 2 डिजिट बात खत्म हो गई। और स्क्वायर रूट 49 बचा ऊपर, 25 नीचे, प्लस ऊपर बचा 81 और नीचे बचा 36। दोनों का स्क्वायर रूट देखो, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7/5 प्लस ये 9/6। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30 आ जाएगा, है ना। दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा, तो 7 6 42 हो जाएगा, और 9 5 45 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दो तो 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बटे 30 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। देखो ये क्वेश्चन है 1/2 माइनस 1/5, 1/5, 1/4, 1/5 माइनस 1/6 को 2/5, 5/9 और 3/5 और 7/18 से क्या करूं, भाग किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा। अब इस केस में क्वेश्चन को समझने का तरीका अलग होना चाहिए। क्या तरीका होना चाहिए, सबसे पहले ये देखो नीचे किस किस के साथ क्या क्या मिल रहा है। अगर मैं इसको और इसको साथ में रखूं तो 10 आने वाला है ना। लेकिन अगर मैं इसको और इसको साथ में रखूं, है ना, तो एलसीएम ले लो इन सबका। अगर इसका एलसीएम पूरा लिया जाए तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना, तो एक तो 2 आएगा, तो ये 2 बचेगा, यहाँ पे तो डिवाइड होने से रहा, एक तो 5 भी आएगा, और एक हमारा 3 आएगा, एक हमारा अगेन 2 आएगा। बात समझ गए, ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा पहले वाले का। तो बस यहाँ से 2 खत्म कर दो, कितना आएगा टोटल, नंबर बन के कितना आ रहा है, ये 5 10 और ये 6 60 आ जाएगा एलसीएम। कितना आ रहा है 60। मैं इसको यहाँ पे साफ कर लेता हूँ, और यहाँ पे आ गया हमारा 60 एलसीएम। बात समझ आ गई। 2 से काटोगे 30 आ जाएगा, -4 से काटोगे 15 आ जाएगा, और माइनस प्लस 5 से काटोगे 12 आएगा, और 6 से काटोगे तो प्लस माइनस का 10 आएगा। ये बात समझ गए। और अपॉन में क्या आना है, ये वाला आना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान देना, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर पास रख लो, ये नंबर और ये नंबर पास रख लो, दोनों प्लस के हैं। एलसीएम लोगे कितना बन जाएगा, 5/5 बन जाएगा। क्या करोगे, 2/5 प्लस 3/5 और माइनस के 5/9 और माइनस का 7/18। ये देखना है, ऐसे रखना है, ठीक है। तो ये तो पूरा सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये भी माइनस है, तो इसमें ऊपर वाला प्लस कर लो। 12 और 30 कितने हो जाएंगे, 42 और ये माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 42 माइनस 25। कितना आ जाएगा, 25/60। ये बात समझ रहे हो, इतनी बात समझ आ रही है। अब इसके बाद हम इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 5 का एलसीएम लोगे 5 ही आ जाएगा, मतलब 2 + 3/5 आएगा, नहीं आएगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे और इसका एलसीएम ले लो अलग, यानी कि यहाँ पे माइनस का एलसीएम लोगे, 18 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा तुम्हारा, प्लस कर लो इसे, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और यहाँ पे रह गया नंबर लिखने से, यहाँ पे आएगा हमारा 7। बात समझ गए। अब सॉल्व करो आगे, कितना आ जाएगा। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका ध्यान देना है। तो ये 42 और 25 में कितना बचेगा, 17 बचेगा, 17/60। बात समझ रहे हो। और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को करोगे तो ये 1 हो जाएगा, पूरा कट के 1 हो गया। और ये 18 कर ले हम इसको, समझ जाओगे ऐसे भाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 और अपॉन 5 तो 1 आ गया। 1 यहाँ पे माइनस का है, एलसीएम लोगे तो 1 18 हो जाएगा, और ये माइनस का 17 हो गया। 18 - 17/18। ये बात समझ आई है, नहीं आई बताओ, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या किया, इसको ले जाओ फर्स्ट नंबर पे, और ये वाला आएगा थर्ड नंबर पे। इसका मतलब ये तो हो गया 17 × 18/60, क्योंकि ये तो माइनस हो गया 1 हो गया। बात समझ आ गई। अब 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ये 9 हो गया, इसे 2 से डिवाइड करोगे 30 हो गया। 3 जा 9 और 3 10 जा 30। इसका मतलब 51/10 आंसर हो गया हमारा, 51/10 आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन ये है 72 √72 माइनस √18 एंड प्लस √12 सॉल्व करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। तो इसको हम ऐसे नंबर में तोड़ते हैं ना जो सबसे छोटा बन जाए और यहाँ तक भी पहुंच जाए, है ना, जो इसका स्क्वायर रूट बन सके। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 18 4 जा ना लिख करके मैं इसको लिखूँ, डिवाइड कर लो चलो इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 9 × 4 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। 9 चौक 36 दूनी 72। √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 2 लिख सकता हूँ, और ऐसे ही 12 को मैं क्या √4 × 3 लिख सकता हूँ, 4 × 3 लिख सकते हैं। अब सॉल्व करो आगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 और 4 तो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2 √2 माइनस इसको करोगे 3 √2 बन जाएगा, और ये प्लस 2 √3 बनेगा। ये बात समझ आई है, नहीं आई, ये बात समझ आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आई नहीं आई। देखो फर्स्ट वाले में 9 जो है ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ √9 × 4 × 2, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, √9 × √4 × √2, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना अलग अलग अंडर रूट में। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है, यानी कि 3 का स्क्वायर अंडर रूट का मतलब कितना होता है, और यहाँ पे इंटू 2 का स्क्वायर इंटू √2। बात समझ आई। और ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया, और ये √2 हो गया, है ना, ये 6 हो गया, √2 हो गया। बात समझ आई है, नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है। ऐसे ही मैंने डायरेक्टली बाहर निकाल लिया है। अब ये देखो यहाँ तो 6 √2 है ना, और यहाँ पे 3 √2 है माइनस का, तो 6 में से 3 √2 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, 3 √2 प्लस का, और प्लस 2 √3। ये हमारा आंसर हो गया, वो हाँ 2 और ये √3 बचेगा, ये आंसर हो गया हमारा। बात समझ आ गई।
अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। मान लो सपोज दैट अगर इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए √80 माइनस √112 अपॉन √45 माइनस माइनस है ना माइनस √63। अब सॉल्व करना है, इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको किसमें बनाओ, ऐसे नंबर बनाओ जिसका स्क्वायर रूट बनता हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू √5, 80 को 16 बन जाए 80, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को कोई ऐसा नंबर बना सकते हैं जिसका 7 बन जाए, जिसमें 7 आ रहा हो। ठीक है, कौन सा बन सकता है? 7 से आ रहा है कोई सा? तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 7 अपॉन ये वाला करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 5। समझ रहे हो? मैं इसे ऐसे दो नंबर में तोड़ लूं जिसमें कम से कम एक का स्क्वायर रूट बन रहा हो, है ना, बाकी आगे का नहीं बनेगा, वो हम बाद में देखेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे तोड़ा 63 को, तो कितना हो गया 9 इंटू 7 हो गया। बात समझ आ रही है? देखो कुछ कुछ सिमिलरिटी आ गई इसमें, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4√5। 4 किसका, वो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। ठीक है, 4 इसका 16 का स्क्वायर रूट होता है, इसका भी 16 क्या होगा 4 का, बिल्कुल 4√7 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, और √5, और यहाँ पे माइनस का 3√7। ये बात समझ आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? ऊपर से 4 कॉमन ले लो, नीचे से 3 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लिया, √5 हो गया, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √7 हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? और नीचे से 3 कॉमन ले लो तो √5 आ जाएगा और माइनस √7 आ जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? तो ये नंबर हमारा इससे कट गया, पूरा पूरा फिनिश हो गया, यानी आंसर कितना आ गया 4/3 आंसर आ गया। बात खत्म। ये क्वेश्चन है, इसमें n की वैल्यू फटाफट फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट निकाल के आंसर दिखाओ कितनी होगी। देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व ऐसे करना है, अंडर रूट को, अंडर रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2 हो जाना, किसी की पावर 1/2 हो जाना। बात समझ आ गई? और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये 1024, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आएगा हमारा कितने में आता है, 10 टाइम्स में आता है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। ठीक है, इसको 2 बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2n की पावर 1/2। ये बात समझ आई या नहीं आई? तो ये हमारा हो गया 2 की पावर 10, समझ आ रहा है? इसको अंदर लाओगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n/2। बात समझ आई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 2 की पावर 10 हो गया। अब इससे 2 से 2 कट गया, यानी 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 10। पावर कंपेयर करा दो, क्या करा दो, पावर कंपेयरिंग, यानी n इज इक्वल टू आ गया हमारा 10। बेस समान है तो पावर कंपेयर होकर के n की वैल्यू हो गई 10। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ये कह रहा है 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा वाला, 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारी सारी ब्रैकेट्स बंद हो चुकी हैं। अब सॉल्व करके दिखाओ आंसर कितना आएगा। सबसे पहले इस ब्रैकेट पे आ जाओ, कितना हो गया 9 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी ये कितना हो गया 4 इंटू 3, माइनस अभी 12 मत करो, इसे डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 9 हो गया। बात समझ आई? अब आगे आ जाओ, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। हाँ बताओ, माइनस नहीं डिवाइड है ये। बात समझ आ गई? अब आगे सॉल्व करो, 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, इसका मतलब इससे डिवाइड करोगे 1/3 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 1/3 आ गया। ये बात समझ आई या नहीं आई? समझ आ गई? अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई होकर 4/3 रह जाएगा। 4 मल्टीप्लाई और ये 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये ब्रैकेट हो गया 4/3, यहाँ भी क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। ये बात समझ आई? अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा हमारा 16/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ आ गई? अब ये 4 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगी। हाँ 3 यहाँ पर आ गया, ब्रैकेट मैंने हटा दिया, इसको उल्टा कर लिया, इसको उल्टा करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। ये बात समझ आ गई? अब 3 3 जा, सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये इससे कट के 4 हो गया और ये 9 हो गया। 9/4 इज द करेक्ट आंसर। इसको डिवाइड कर वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट आंसर बताओ कितना आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करोगे, सिंपल कॉन्सेप्ट करना है, 11 से डिवाइड करो, 11 बन जाए 11, इसको डिवाइड करो, पहले 2 डिजिट में करोगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन उसके बाद थर्ड डिजिट सिंगल बचेगी, तो सिंगल पे नहीं जाएगा तो लगाओगे 0, फिर 2 डिजिट आ जाएंगी, फिर लगाओगे 7, फिर फोर्थ डिजिट आएगी सिंगल तो 0, फिर आएगा यहाँ पर 7, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 70707। ये बात समझ आई या नहीं आई? इस तरह के क्वेश्चन ही हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन है हमारा, 2 की पावर माइनस 2 की पावर, ये है हमारी 3 इज इक्वल टू द करेक्ट आंसर। अब इसमें हमें आंसर बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, 2 की पावर 3 है ना, तो इसका मतलब ये बन जाएगा -2 की पावर 6, माइनस की 6। ठीक है, वो 8, सॉरी 2 2 2 3 बार मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा।
बात समझ आ गई। और जब किसी की पावर माइनस की हो तो उसे 1 में लिख लेना, वो पॉजिटिव हो जाती है। ऊपर अगर माइनस में है तो वो नीचे आके प्लस की हो जाती है, और नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8, 2 4, ठीक है, 8 16 32 64 128, 128 के बाद 256 512, 256 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। बात समझ आई। एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है, ये रहा। अब इसमें हमें सॉल्व करना है, बताओ भाई कितना आंसर आएगा इन सबको सॉल्व करके, जरा आंसर निकाल के दिखाओ। इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए सिंपल ये गिन लो कितने डेसिमल के बाद पॉइंट लगने हैं, डेसिमल से पहले वो किसी डिजिट से पहले कितने पॉइंट लगेंगे, गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब एक तो लिखा जाएगा 1 यहाँ पर और 5 डिजिट गिनी जाएंगी, 1 2 3 4 5 और पॉइंट लगाओ, ये खत्म करो, आंसर हो गया ये बस। एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारा, यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई 3, 2.31 मल्टीप्लाई 0.019, 0.019, इसका आंसर निकाल के बताना है कितना आंसर आएगा, फटाफट आंसर निकाल के दिखाओ इसका। पॉइंट वाली सबसे पहले मल्टीप्लाई में पॉइंट हमेशा ऐड होते हैं, 19 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, 19 से कम 19 का 9 आ गया, ठीक है, हासिल जाएगा 1 19 3 57, 57 और 1 58, यानी 8 हो जाएगा, 5 19 दूनी 38 और 5 42, वो 43 43, और यहाँ पे अब पॉइंट काउंट करो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, कितना आएगा 1 2 3 4 और 5.0, ये हमारा आंसर आ गया। हाँ देखो पॉइंट, यहाँ पे तुम डिजिट गिनना पहले कितनी बन रही है पॉइंट के बाद कितनी डिजिट बन रही है, एक तो ये रही, दूसरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी पॉइंट के बाद 5 डिजिट होनी चाहिए। काउंट करो क्या 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4, ये तो 4 ही डिजिट है, तो 5 कैसे बनाई जाए, तो उसके लिए एक जीरो लगाओगे तब पॉइंट लगाओगे, उसके बाद आगे क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, बात समझ आ गई। अच्छा एक क्वेश्चन और है, अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन है एक्स अपॉन बाई, ठीक है, एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू 1/3, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से रखो, ध्यान दो क्या करना है हमें, एक्चुअली में हमें वर्क करना है इस पर और किसी पे नहीं करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तुम क्या करो इसे बाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर और बाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो नीचे, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई, ये तो कितना हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1, समझ आया कैसे होगा, ये बाई स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर, ऐसे अलग कर लेते हैं हम इसको, कर लेते हैं ना, ये पूरा कट के बन हो गया और ये पूरा कट के बन हो गया, बाकी ये वाला कितना रह गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स अपॉन बाई की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन बाई माइनस 1 और इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नोट कर सकता हूं ऐसे, चाहे तो ऐसे कर लो या फिर कॉमन भी ले सकते हो, और x अपॉन बाई की वैल्यू हमें दे रखी है 1/3, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये हो गया 1/3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1/9 प्लस वो सॉरी माइनस 1, समझ गए, एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे हो जाएगा 10/9 और नीचे हो जाएगा 8/9, बात समझ गए, माइनस है यहाँ पर तो 9 आएगा, माइनस का आएगा, ये वाला माइनस का आएगा, ठीक है, 9 से 9 कट गया, 2 5 जा 10 और 2 4 जा, यानी माइनस का आ गया 5/4, ये आंसर हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। ये क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू 2 दे रखा है। अब ऐसे केस में क्या करोगे, तुम वैल्यू लगाओगे और आंसर निकालोगे, है ना। सबसे पहले इजी बना लो इसको, 3 से कट के 3 हो गया, एक x से कट के ये x रह जाएगा और ये स्क्वायर कट जाएगा, मतलब केवल x y रह गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, 6 आंसर हो गया, बात खत्म। यहाँ पे 3 और रह गया है, ठीक है, इससे 3 से मल्टीप्लाई और कर दोगे तो ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन कुछ सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा a की पावर m n की पावर a की पावर m और a की पावर, अच्छा हाँ इस टाइप का क्वेश्चन, a की पावर m इन प्लस a की पावर n, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे प्लस के प्लेस पर मैं डिवाइड लगाता हूँ, अब इसमें वैल्यू पता कर रहा है कि वैल्यू बताओ आंसर क्या आएगा, इसे सिंपल समझना है बस, क्या करना है, a की पावर जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है, इसका मतलब ये अपॉन ऊपर चला गया और a की पावर n नीचे चला गया, अब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा a की पावर m और a की पावर माइनस की n, सही है। अब जब बेस सेम होते हैं तो a की पावर कितनी हो जाती है, प्लस हो जाती है, मतलब m प्लस माइनस n, और इसको अगर हम लिखेंगे तो a की पावर m माइनस n हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 और जिस
अब इसमें देखो ध्यान से, डबल अंडर रूट लगा हुआ है, तो जिस पर रूट पे लिखा हुआ ना हो इसका मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक आप 2 मानना। कितना मानना है? 2, ये ऑटोमेटिक है 2, और जिस पे लिखा हो तो जितना लिखा होता है उतना ही रखते हैं। अगर यहाँ इन दोनों के साथ कोई प्लस माइनस लगा हुआ नहीं है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सिंगल बना लेना इसे 6, 0.000064, और ये इसे कन्वर्ट करो 6 की पावर में, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 6 आ जाए, है ना, तो ये हो सकता है 2 की पावर 0.2 की पावर 6, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा इसको पूरा सॉल्व करोगे, 0.00064, फिर ये पॉइंट हटेगा 1 आएगा, ठीक है, 6 जीरो आ जाएंगे, है ना, 6 जीरो आने के बाद ये 64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 6 होगा नीचे, ऊपर जाके माइनस का हो गया। बात समझ गए? और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 कितने होते हैं? 2 की पावर 6 होता है, और ये माइनस 10 की पावर माइनस 6 है। बात समझ आ गई? अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बेस, क्योंकि पावर सेम है ना, तो इसको सही बना लो, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1 की पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। 10 को अलग अलग कर लिया, 6 को मैंने कैसे किया है, 10 की पावर माइनस 1 को पावर 6 लिख ली थी, है ना, तो ये नंबर बन गया और ये नंबर बन गया, दोनों की पावर सेम है, पावर सिंगल बना लिया ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, बात समझ आ गई? और ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2/10 की पावर 6, ये बात समझ आ गई? तो ये 0.2 की पावर 6 हो गई, और यही मैंने यहाँ पे लिख दी, इतने स्टेप ना करके डायरेक्टली, समझ आ गया? और ये वाला 6 इसको कट कर देता है डायरेक्टली, 0.2 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? जो नहीं आया पता कर लेना। ठीक है, देखो जरा इधर, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है कि जो हमारी ये वैल्यू दे रखी है ना, जो वैल्यू ये दे रखी है, इसी पे डिपेंड है पूरा क्वेश्चन। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ आई? और अगर हम इसको देखें तो ये बनेगा x² प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x, ऐसे ही बनेगा या नहीं बनेगा? बात समझ आ गई? तो इसका क्या करना है, ये x से तो x कट गया, और ये रह गया x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ये 2 उधर ले जाओ, यानी x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 प्लस 2, ये कितना आ गया, 6 आ गया, x² प्लस 1/x² की वैल्यू। ये बात समझ आ गई? अब मुझे एक इसकी ट्रिक समझो, क्या करना है तुम्हें, केवल इतना करना है, जो वैल्यू यहाँ दे रखी हो ना, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर 4 आ गया, और इसमें 2 ऐड कर देना है। क्या कर देना है? 2 ऐड कर देना है, अगर इसकी वैल्यू पूछी हो और यहाँ पे माइनस हो तो, ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे भी प्लस हो तो क्या कर देना है, 4 माइनस 2 कर देना है, बस उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर दो, बात खत्म। इतना करना है बस। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू 10, और यहाँ पे x² प्लस 1/x² की वैल्यू तुमसे पूछी है, तो क्या करोगे, आंसर कैसे बताओगे? इतना लंबा चौड़ा आंसर नहीं करना है, सीधे 10 का स्क्वायर करना है, 100 बन गया, माइनस के 2 कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस होने की वजह से यहाँ माइनस करना है, और 98 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? और अगर मैं अगर यहाँ पे ऐसा कर देता x माइनस 1/x की वैल्यू अगर दे रखी होती मुझे 12, तब मैं क्या करता? तब यहाँ पे वही सिमिलर कॉन्सेप्ट, और हमसे पूछा होता है x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तब आप क्या करते? तब इसको करने का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था कि इसका स्क्वायर करो, 144 आ गया, प्लस 2 कर दो, यहाँ पे माइनस है ना, तो मैं यहाँ प्लस 2 कर देना है, ये बन गया 146, बस आंसर हो गया। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, एक क्वेश्चन फटाफट मुझे करके दिखाओ जल्दी से। ये क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू 8 दे रखी है, और हमसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछी है। फटाफट आंसर निकाल। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितना, इसका स्क्वायर 64 माइनस 2 इज इक्वल टू 62 हो गया आंसर, बस बात खत्म हो गई। और अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, ये चलो ये वाला करके दिखाओ, सेकंड क्वेश्चन, x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 8, ठीक है, यहाँ पे मान लो चलो 9 लिख देता हूँ मैं अब, 9, और यहाँ पे पूछता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तब क्या बताते? कितनी आती? 81 प्लस 2 इज इक्वल टू 83 इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? जब यहाँ पे माइनस हो तुम यहाँ पे प्लस करना, जब यहाँ पे प्लस हो तुम यहाँ पे माइनस करना, बात खत्म। इसका स्क्वायर करना है, 2 माइनस करना है क्योंकि यहाँ प्लस है, इसका स्क्वायर करना है, 2 प्लस करना है क्योंकि यहाँ माइनस है। बात समझ आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब चलो मुझे एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, x² और x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू, अगर दे रखा है कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 66, अब करके दिखाओ जरा, और वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फटाफट आंसर निकाल के दिखाओ। इसको पहले हम नॉर्मल समझते हैं, नॉर्मल समझते हैं हम, ठीक है, उसके बाद हम उसको ट्रिक से समझेंगे। नॉर्मल कैसे समझते हैं, इसका अगर मैं स्क्वायर, इस वाले को छोड़ो, चलो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये बनेगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 बनेगा या नहीं बनेगा? बात समझ आ गई? इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 66 माइनस 2, 66 में से 2 जाएगा, 64 बचेगा, और इधर की साइड में क्या आ रहा है, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आ रहा है,
इस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो किसमें आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा ये, और ये किसका अंडर रूट होता है, 8 का, ठीक है। यानी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ये बात समझ आई नहीं आई? एक क्वेश्चन जरा मुझे फटाफट करके दिखाओ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू, अगर दे रखा है मान लो यहाँ पे 39 दे रखा है, और हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, फटाफट आंसर बताओ कितनी आएगी, कितना आएगा। 39 नहीं, यहाँ 34 दे रखा है, कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। तो बताओ जरा वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी। देखो इस वाले को ट्रिक से करते हैं, अगर ट्रिक से करेंगे तो हम कितना करेंगे, देखो जरा ये है, अगर ये सिंगल पावर है ना तो तुम इसमें से 2 माइनस करना, 66 में से 2 माइनस करना, जो बचे उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल देना, 8 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही इसमें करना है, इसमें क्या करना है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस करना है, मतलब 34 प्लस 2 करना है, 34 प्लस 2 करना है, और इसका अंडर रूट निकाल देना है, कितना आएगा, 36 का अंडर रूट, यानी 6 इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है फटाफट, ट्रिक से करना है सॉल्व फटाफट। ये 34 है, 34 में 2 ऐड करो, अंडर रूट निकालो, 34 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आया, 6 आ गया। बात समझ आ गई? और अभी ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, ठीक है, हमें निकालनी है x माइनस 1 की, तो ये कितना आएगा, इसका भी 2 माइनस करो, इसमें से 6 में से माइनस करोगे 2, 4 बचेगा, उसका अंडर रूट निकाल दोगे, 2 इज द करेक्ट आंसर, x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई है। इतना टाइम नहीं लगाना है इसमें, इसका बताना है स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट बताओ जरा क्या होगा, निकालो फटाफट। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे पास a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात खत्म। देखो a प्लस बी और a माइनस बी दिखाई दे रहा है साफ साफ, मतलब 7 का स्क्वायर हो गया माइनस कितना 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया, इसका स्क्वायर कितना होगा 9 मल्टीप्लाई 5। बात समझ आ गई? तो ये कितना होगा 49 माइनस 45, और दोनों को माइनस करोगे तो 4 आएगा, और इसका भी स्क्वायर रूट बोल रहा है, इसका भी स्क्वायर रूट बोल रहा है, इसका मतलब 2 इज द करेक्ट आंसर हो गया, बात खत्म। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? समझ आई? एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट 484 अपॉन ये 0.289, इसका आंसर निकाल के दिखाना है, फटाफट आंसर निकाल के दिखाओ जरा। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले पॉइंट हटा लो यहाँ से, ये अंडर रूट आएगा 8484 अपॉन 289, नीचे 3 डिजिट है, ऊपर 1 डिजिट है, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। बात समझ आ गई? और ऊपर वाला होता है 22 का स्क्वायर, और 2 जीरो है मतलब 10 आएगा एक, और नीचे वाला कितना होता है 17 का स्क्वायर। बात खत्म हो गई, 220/17, ये आंसर